मेन का जो सुसाइड है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है कंपैरेटिवली वीमेन, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो नंबर है दैट इज़ ऑफ मैरिड मेन। पता चला कि बिफोर मैरिज दैट गर्ल वांटेड टू मैरी समबडी एल्स एंड द फैमिली डिसएग्रीड, तो वो वहां से कूद गई। इंटरनल हैमरेज हुआ या जो भी हो, शी हैड बीन टेकिंग ट्रीटमेंट। आपने कितना बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की और आपने उनको शादी कर दी, इतने मिसरिप्रेजेंटेशन और बताया नहीं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा है एंड वन पार्टनर सेंट अ मैसेज कि हाँ ठीक है चल मैं तुझे देख लूंगा, या फिर कुछ और भी चीज़ें उसमें लिख, डज इट बिकम अ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोई एविडेंस? तो शी फाउंड अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप एंड उसने सोचा था कि शायद एक्सटॉर्शन करेगी या कुछ ऐसे करेगी। अगर पकड़ी गई तो फिर सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, तो आउट ऑफ दैट उसने उसका क्या आप किसी तरह के रेड फ्लैग्स स्पॉट कर सकते हो कि किसी ऐसे बंदे में कि जो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? She was working, तो उसके किसी कलीग के साथ she got emotionally involved, converted into a physical relationship. One day the husband behaved very nicely with her. वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता दिया कि आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग सो गिल्टी। हस्बैंड वाज सो मैनिपुलेटिव कि वो हर बात को रिकॉर्ड करने लग गया। ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड, और ये सब चीज़ें उन्होंने एस्टैब्लिश किया। द गर्ल इज देयर इन द वीडियो एंड शी इज आल्सो स्माइलिंग एंड एवरीथिंग। बॉट टू द पुलिस स्टेशन, द गर्ल सेड कि नहीं इसने तो मेरे को किडनैप किया था जबरदस्ती। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव चेंज्ड माय प्लेस विद माय गेस्ट। इनका रीज़न आपको थोड़ी देर समझ में आ जाएगा, इनके कपड़े जो है ना बैकग्राउंड से मैच हो रहे थे। ओके, सो you see, India has a long history of patriarchal dominance. Crime against women has always attracted the attention of judiciary. और इसी वजह से हम बहुत सारे stringent laws देखते हैं, जिसमें से डाउरी laws 498 हो गया, या फिर चाहे रेप केसेस, या फिर बहुत सारे ऐसे laws जो कि against the women हैं उसके लिए। Lately हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये laws primarily to protect women बनाए गए थे, लेकिन बहुत जगह पे इसके मिसयूज़ भी देखने मिलते हैं। सो आज इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मेरी दोस्त मोनिका मिश्रा, शी इज़ अ स्टेट लॉयर, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश दिस डेज, एंड यू नो पास्ट 16 years शी इज़ बीन प्रैक्टिसिंग डिफरेंट केसेस, पर्टिकुलरली चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया? आई एम ऑन द पैनल। या ओके, सो एक चीज़ जो हम ये आजकल देख रहे हैं वो ये है कि अभी मैं ना एनसीआरबी का डेटा देख रहा था। एनसीआरबी का डेटा बहुत डिस्टर्बिंग है फॉर अ फैक्ट। करेक्ट। इट टॉक्स अबाउट सुसाइड एंड इट टॉक्स अबाउट कि मेन का जो सुसाइड है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है कंपैरेटिवली वीमेन, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो नंबर है दैट इज़ ऑफ मैरिड मेन। इफ़ आई कैन जस्ट गिव यू द नंबर्स, इट सेड मैन सुसाइड इज़ 1,25,449, women 45,000 suicides, but husband suicide is 86,564. Correct. Wife का suicide is 28,612. डेफिनेटली सुसाइड हो ये जेंडर न्यूट्रल है, किसी के लिए भी चीज़ है, बट ये डेटा एक चीज़ और बताता है कि 39% ऑफ जो बहुत बड़ा रीज़न है इन सुसाइड का, दैट दीज आर फैमिली प्रॉब्लम्स। राइट। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी है जब आप 70% ऑफ ऑल द सुसाइड्स आर मेन। अब मेन में बात आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की दिक्कत है, सोशल कोई प्रेशर है, या फिर कुछ और तरह की दिक्कत है, बट एक और जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें। आप कितने बार इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि आपकी प्रैक्टिस में आपने ग्राउंड रियलिटी पे क्या देखा है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस आते हैं 498A में अगेंस्ट मेन? जहाँ तक कि फॉल्स केसेस की बात है, सो देयर इज़ अ सिस्टम इन द जुडिशरी फॉर दैट। जो भी लोग फॉल्स केसेस करते हैं, वेदर इट इज़ 498A, पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट, तो बहुत सारे अब केसेस आए हैं जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्लान किया है दैट देयर इज़ नो अरेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनीथिंग इज़ प्रूव्ड कॉन्ट्ररी। यानी कि अगर हम कोई एविडेंस या कोई चालान में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि वो प्रूव हो, तब तक के लिए अरेस्ट को स्टे कर दिया है। ओनली नोटिस इज गिवन, और जब भी आपके खिलाफ कोई केस होगा तो यू ओनली हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड से कोई भी इंक्वायरी या इंटेरोगेशन के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा, दैट्स ऑल। सो देयर इज़ नो अरेस्ट। जैसे कि पहले एक फियर होता था कि जैसे ही FIR लॉन्च हुआ पूरे घर को पुलिस वैन में बिठाकर या ऐसे लेकर चले जाते थे, नाउ दैट हैज़
completely stopped since the case of Anish Kumar. And then इसके पहले भी एक राजेश कुमार का केस था. It was I think state of UP. जहाँ पे ये आया था कि 498 के केसेस बहुत गलत या फॉल्स हो रहे हैं. तो तब से इवन कोर्ट कंटिन्यूसली टेक कॉग्निजेंस ऑफ. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले आप देखते थे कि बहुत सारे क्राइम हो रहे थे वो अगेंस्ट वुमेन थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये चेंज होता गया, अब वो ऐसा हो गया है कि कुछ महिलाओं की वजह से या कुछ फॉल्स केसेस की वजह से अब ऐसा हो गया है कि कोर्ट को ये स्टेप लेना पड़ गया. आई एम नॉट सेइंग एवरी केस इज फॉल्स, बट चूंकि 498 है स्पेसिफिकली कहता है परसेंटेज के इसमें से कितने केसेस होते होंगे जो फॉल्स होते होंगे? सी आई वुडंट मेक अ कमेंट, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस फॉल्स इसलिए भी होते हैं कि 498 कहता है क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और द ब्लड रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, राइट? अब क्या होता है कि ज़्यादातर अगर शादी लव मैरिजेस हैं तो आई डोंट थिंक सो फैमिली का उतना से रहता है, और अगर अरेंज मैरिज है तो फैमिली एक दूसरे का ध्यान भी रखती है. लेकिन क्रूएलिटी का मीनिंग बहुत वेरी करता है श्रवण. क्रूएलिटी मतलब क्या? मतलब इन जनरली कोर्ट ने लिख दिया कि मतलब एक बुक है जिसमें लिखा है कि क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड. क्रूएलिटी का मीनिंग बहुत वास्ट है. अब किसकी कैसी परवरिश हुई है उसके लिए क्रूएलिटी की डेफिनेशन वेरी करती जाएगी. जैसे अगर आप बहुत सभ्य परिवार में पले बड़े हैं, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद ऑल दिस, कि सब किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, तो अगर कोई तुमको ऐसे बोले कि ए गेट खोल देना, दैट्स क्रूएलिटी फॉर यू. लाइक कि बोलो ना भाई, मेरा एक नाम है कि मोनिका गेट खोल देना, तो you'll feel respected, right? लेकिन अगर कोई, और ये भी क्रूएलिटी है कि आप खाना बना कर लाए, उन्हें बोला कि ये कोई खाना है क्या, इतना वाहियात खाना है, तो ये भी एक क्रूएलिटी हो सकती है, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि आज खाना उतना अच्छा नहीं बना. ठीक, तो क्रूएलिटी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है. इसलिए आप किसी भी केस को एक पर्टिकुलर बाउंड्री या स्क्वायर में नहीं फिट कर सकते. और समाज या पुलिस, अब पुलिस के लिए क्रूएलिटी क्या? आपने पुलिस को जाकर बोला कि ये मुझसे रोज़ ख़राब तरीके से बात करते हैं या ऐसे करते हैं, तो पुलिस बोलेगी व्हाट इज़ दिस, इसके लिए बैठा हूँ क्या मैं? आप बोलोगे कि बाल पकड़ के मुझे मारा, घसीट दिया, मुझे ब्रूज आया, अब्रेजन हुआ, चोट लगा, खून निकला, उनके लिए क्रूएलिटी. क्योंकि हर आदमी जिस इंस्टांस सर्कमस्टांस में रह रहा है उसके लिए वो चेंज होती जाती है. तो फॉल्स केसेस में डेटा जो है, डेटा बोलता है कि 90% केसेस फॉल्स है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते होंगे जिनमें क्रूएलिटी आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि शादी एक इमोशनल बॉन्ड है, राइट? इमोशंस को आप किसी घेरे के अंदर नहीं बांध सकते, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता इमोशंस का. तो वो चीज़ें जब हम प्रूव नहीं कर पाते तो फिर एक्विटल हो जाता है. और बहुत सारे लोग, बीच में ये भी एक धारणा आ गई थी, मैं कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी, कि कई महिलाओं को ऐसा लगने लगा था कि मैं, अगर मेरे घर वाले मुझे किसी नसीहत दे रहे हैं, ससुराल वाले, तो मुझे उनकी नहीं सुनना है, बिकॉज देयर इज़ लॉ फॉर मी, राइट? तो वो सीधे जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन चले गए. अब वो ये चाहते थे कि भाई डर के रहें, मतलब मैं क्यों डर कर रहा हूँ ससुराल में, रादर ये लोग मुझसे डर कर रहे हैं. ये भी एक फेज़ आया बहुत दिन समाज में. तो लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर डरने डराने का कभी कोई इशू रहना नहीं चाहिए. घर का मतलब होता है कि सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य रहे. तो इसलिए बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आए हैं. और कोर्ट ने, और कई बार ये एक आर्म ट्विस्ट या इसको वेपनाइज करने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि ये लीगल टेररिज्म है एक तरह का, जब आप किसी सामने वाले को टेरराइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि लॉ आपकी तरफ ज़्यादा बायस्ड है, इंक्लाइंड है, yes. है ना? हाँ. तो जैसे डाइवोर्स के टाइम पे ऐसा होता है कि डाउरी डिमांड का कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, और कई बार इस सब की जो है ना सलाह मशवरा वकील ही देते हैं कि ऐसा करो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ और केसेस लगा दो इसमें, कुछ और चीज़ें हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रूएलिटी वेरी करती है, बिल्कुल वैसा ही है कि एक तो डिवोर्स का मतलब होता है डाइवर्ट, टू चेंज, राइट? कि कोई चीज़ आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत हार्म कर रही है, तो ठीक है, यू शुड पार्ट वेज, राइट? अब डिवोर्स का सिर्फ इतना ही मतलब है. अब हमने क्या किया है, या समाज में क्या हो गया है कि डिवोर्स लेना है तो फिर हमें आर्म ट्विस्टिंग मेथड्स के साथ, क्योंकि हमको एलिमनी ज़्यादा लेनी है या कोई प्रॉपर्टी है तो वो ज़्यादा गैदर कर लेना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सब एवरीबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट दीज डेज. तो वो अपनी लाइफ भूल जाते हैं. अब क्या करते हैं, इन सारे फिनोमेना के अंदर आप जो बहुत ज़्यादा खो रहे होते हो वो आपकी लाइफ होती है. डिवोर्स जब आपको हस्बैंड से लेना है, मैं कहूँगी शायद
80% केसेस में जो डिवोर्स होता है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं रह जाता. इट बिकम्स लाइक जैसे ही आपकी बात चार दीवारी के बाहर आती है ना, एवरीबडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी टेक्स इंटरेस्ट इन इट. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है तो मैं आपसे उतने अदब से बात करूंगी कि अगर हमें झगड़ा भी करना है और हम अलग भी हों तो फिर हम कितना सच और झूठ बोलें, करेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंस. लेकिन क्या होता है कि आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके फैमिली के अदर मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई लोग इसको ईगो इशू बना लेते हैं, तो जो डाइवर्ट करने वाली बात है ना उसको डाइवर्ट कर देते हैं और जीत हार की बात शुरू हो जाती है. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस लगा देते हैं, 498A जैसा आपने कहा वो फॉल्स केस लगा देते हैं. फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे झूठे केसेस लगाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि ना वो अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा और हम सेटलमेंट कर लेंगे. पर आई थिंक वो बहुत ही ख़राब है एंड नीदर द जुडिशरी सपोर्ट्स इट, नो वन. बट द प्रॉब्लम इज़ कोर्ट की मजबूरी ये है कि कोर्ट सिर्फ वही बात को सही या गलत कर सकता है जो साबित हो जाए. ठीक है, कोर्ट के सामने जो बात आएगी, जो आप सब्सटैंशिएट कर पाओगे किसी डॉक्यूमेंट से, प्रूफ से, टेस्टिमनी से, विटनेस से, उसी बात को कोर्ट मान सकता है. आपकी इमोशनल वायबिलिटी या इन सब चीज़ों से आई एम सॉरी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कोर्ट टू एडजस्ट, राइट. और जितनी बात सामने आती है कोर्ट करता है कोशिश. तो जब भी डिवोर्स हो, व्हाट माय सजेशन इज़ कि इट शुड रिमेन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, क्योंकि उनके बीच में क्या कंपैटिबल नहीं है और वो क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, क्या सिर्फ ईगो की वजह से ऐसा हो रहा है. तो आई थिंक मीडिएशन बहुत बड़ा तरीका हो सकता है. उसमें एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग देखते हैं वेस्ट में यह है कि वहाँ नो फॉल्ट डिवोर्स भी होता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन मतलब यह कुछ एक दूसरे में कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ बहुत गड़बड़ है, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं है, कोई और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी वो अलग हो सकते हैं. इंडिया में नो फॉल्ट डिवोर्स मतलब उसका कोई ग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? सी आई टेल यू, देयर इज 13B जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट के साथ सिर्फ आपको लिखना होता है दैट वी आर नॉट इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली या वट एवर, वी आर नॉट कंपैटिबल एंड हम दोनों ने राजी हो गए हैं डिवोर्स लेने के लिए, वी आर पार्टिंग आवर वेज, और ये हमारे टर्म्स हैं कि अगर इशू है, यानी कि अगर बच्चा है तो उसको कौन रखेगा या उसकी कस्टडी कैसे रहेगी या विजिटेशन राइट्स रहेंगे. सिर्फ बहुत सारे समझदार लोग यदि वो डिसाइड कर चुकते हैं कि उनको डिवोर्स लेना है तो बहुत एमिकेबल वे में, बहुत मेलोडियस वे में दे गो टू द कोर्ट एंड फाइल 13B. और ऐसा बहुत सारे समझदार लोग करते हैं. ज़रूरी नहीं है एवरीबडी इज़ फॉलिंग प्रे, वो जो ट्रैप है पूरा 4-5 केसेस का, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कोर्स. बट गलती क्या होती है कि कई बार हमारी बीमारी कुछ और है और हम इलाज कुछ और करने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाता है. तो वहाँ पर डिवोर्स डाइवर्ट होकर सिर्फ जीत हार का तरीका बचा. पैसे कितने ले लें, क्या एलिमनी. यस. तो एलिमनी में भी कई बार ये चीज़ें, मैं तो एक मेरा दोस्त है जिसका सेपरेशन का चल रहा था और बहुत पेनफुल सेपरेशन था, बिकॉज उनकी इशू भी था, बेटी और ये सब भी इन्वॉल्व थे. और वो बाद में जो है कंसेंशुअली, मतलब यही हुआ कि एमिकेबली आप पार्ट कर लो ये चीज़ें, बट बीच में जो खींचतान हुई ना, जिसमें चाहे एलिमनी बहुत सारा कुछ आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है. उसके पास तो ऐसे भी लोग आ रहे थे जो ये बोल रहे थे कि हम तुम्हें ऑन द अदर साइड के, वाइफ की साइड पे कुछ लोग आके ये बोल रहे थे कि बोला कि तुमको हम इतने पैसे दिलवा देंगे, तुम बताओ कि क्या कैसा. तो एक सेटलमेंट और ये इस तरह की भी चीज़ें होती हैं. तो अब ये बताओ आप कि इसमें क्या करे आदमी? सी यू कैन बी अलर्ट एंड अवेयर. पहली बात, पहले तो हमें थोड़ा बताओ कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं. लाइक बात तो है मैरिटल डिस्प्यूट की बात है, सेपरेशन की बात है, लेकिन अब लोग इसको क्या क्या बना दे रहे हैं. आपको क्या देखने मिल रहा है, आप किस तरह के केसेस देख रहे हो? आई हैव सीन वेरी मेनी केसेस जहाँ पर एक बार तो ऐसे हुआ था कि आई थिंक इसमें ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किन से हेल्प या एडवाइस ले रहे हो. लाइक अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं अपनी वाइफ से सेपरेट होना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स लेना है, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा है. तो आई सेड पहले तो डिवोर्स क्यों लेना, व्हाई डू यू वांट टू गेट सेपरेटेड. तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको कुछ बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती है सुबह शाम रात दिन, और कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाती है. अग्रेसिव इन द सेंस कि शी कैन जंप ऑफ फ्रॉम अ विंडो. तो मैंने कहा ये कुछ नहीं, ये तो बड़ा इशू लगता है मुझे. तो मैंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइए. तो वो लाए, तो मैंने देखा तो वो इट वाज द मेडिसिन्स दैट शी वाज टेकिंग इन वर ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वी सॉट एन ओपिनियन फ्रॉम अ डॉक्टर.
उन्होंने ओपाइन किया, फिर उन्होंने बताया कि ये तो बहुत टाइम से इनका मेडिकेशन चल रहा होगा। फिर वो जो डॉक्टर थे जहाँ दिल्ली में ही वाज टेकिंग हर, तो वहाँ पे जाके पता किया तो पता चला कि बिफोर मैरिज हुई थी 2014 में, 2009 में लगभग दैट गर्ल वांटेड टू मैरी समबडी एल्स एंड द फैमिली डिसअग्रीड, जैसा होता है कई बार क्योंकि कास्ट डिफरेंट होगा। तो वो लोग एक मंदिर दर्शन करने गए, अपनी मदर के साथ गई थी जब वो बिफोर मैरिज, तो वो वहाँ से कूद गई तो उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ और इंटरनल हैमरेज हुआ या जो भी है, उसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। शी हैड बीन टेकिंग ट्रीटमेंट। अभी हम कई बार कहते हैं ना फॉल्स डाउरी केस, फोन, अरे बहुत सारे पेरेंट्स भी, आई थिंक लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो गया है, आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे, आपने कितना बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की और आपने उनको शादी कर दी इतने मिसरिप्रेजेंटेशन, और बताया नहीं। शादी की जब पहली रात से वो दवाई खाने लग गई और ये सारी चीज़ें, तो हस्बैंड ने पूछा भी, पहले तो वो छुप छुप कर खाती रही। अच्छा, नई शादी में, अरेंज मैरिज में थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो हस्बैंड ने बहुत बार नहीं पूछा, मैनी अ टाइम शी सेड कि हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे शी वॉज कंटिन्यूस ऑन मेडिकेशन, चलता रहा। फिर मैंने जब ये सारी बातें पता की तो मैंने उनको बोला कि नाउ दैट आई थिंक यू शुड मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग एंड गिव इट टू द लोकल पुलिस स्टेशन ऑल्सो, बिकॉज द मोमेंट यू विल फाइल डिवोर्स, आई थिंक सामने का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली दे विल कम अप विद 498A और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये तो बहुत मुश्किल है, और ग्वालियर में सभी कह रहे हैं कि क्योंकि तुम हस्बैंड हो तो तुमको डिवोर्स नहीं फाइल करना चाहिए। तो मैंने कहा इसलिए आप 6 साल से ये सब कुछ, मतलब यू आर सफरिंग। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 लॉयर्स के पास गया तो उन्होंने कहा बिकॉज यू आर हस्बैंड आप डिवोर्स नहीं ले सकते। तो ऐसा होता है क्या? फिर बताती हूँ मैं आपको। तो फिर मैंने बोला कि ये आपको किसने बोला? तो उन्होंने बोला क्योंकि फिर शी आस्क फॉर मेंटेनेंस। तो मैंने बोला अदरवाइज ऑल्सो शी आस्क फॉर मेंटेनेंस। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो 125 CRPC लगा दे जिसमें वो मेंटेनेंस मांग ले। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, उन्होंने कहा कि आप पहले सेटलमेंट की बात कर लो, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एलिमनी मांगेंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो इसीलिए वो बेचारा 6 साल से ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा। एंड दे वर फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैमिली इन ग्वालियर, राइट। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे शॉक लगा कि यार ऐसे कैसे हमने क्या, क्योंकि शी कुड हैव कमिटेड सुसाइड ऑल्सो। उसने बहुत बार कोशिश भी की, बहुत सारी चीज़ें की, एंड दैट हस्बैंड वॉज लिटरली इन टीयर्स। मतलब वो रो रहा था कि मैं 5 साल से आई हैव बीन जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फिर मैंने बोला आप कुछ मत करो, आप डिवोर्स फाइल कर दो और इसी के साथ एक एप्लीकेशन विथ मेडिकल डॉक्यूमेंट सभी कुछ, डॉक्टर का ये सब लगाकर आप एक पुलिस स्टेशन में भी दे दो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम रेडी फॉर मीडिएशन। अब पुलिस स्टेशन में भी आजकल मीडिएशन का तरीका है, तो उसके लिए भी रेडी हो, यू आर रेडी फ्रॉम योर एंड। तो ये सारी चीज़ें लगाई, कैन यू इमेजिन। और दैट हस्बैंड वॉज स्टिल टेलिंग मी कि मैम ये सब नहीं करते हैं अपन। मैंने बोला नहीं पुलिस इज़ फॉर योर हेल्प ऑल्सो। उन्होंने कहा नहीं मैम, बॉयज़ हैं तो हमारे अगेंस्ट ही होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप दे दो। उन्होंने दे दिया। आपको पता है जैसे ही, एंड द गर्ल फैमिली के जो रिलेटिव्स थे वो भी बहुत रिनाउंड थे, तो उनको जैसे ही पता चला उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, उनको डराया धमकाया। फिर उन्होंने मेरा नंबर पता किया, दे ट्राई टू टॉक टू मी ऑल्सो, बट देन आई सेड नहीं, बिकॉज आई एम रिटेन फ्रॉम दैट साइड, आई शुड नॉट बी टॉकिंग टू यू। तो ये कह के मैंने फ़ोन कट किया। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए एंड माई क्लाइंट वॉज कॉल्ड इन द पुलिस स्टेशन। और वहाँ पर पता है क्या कंप्लेंट थी? वहाँ ये कंप्लेंट थी कि मेरी जो बहन है इसको ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं बिकॉज शी कुड नॉट कंसीव इन टाइम, इसीलिए इसके जो सास ससुर और ये सभी घर वाले हैं वो कुछ गलत ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कहीं बालाजी ले जा रहे हैं कुछ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेंटली परेशान हो गई। कैन यू इमेजिन इफ़ ही वुड नॉट हैव फाइल्ड दैट एप्लीकेशन पहले, इट कुड हैव बीन डिफेंसिव फॉर हिम। इट वाज सो डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ दैट द डिवोर्स हैज़ हैपेंड। अल्टीमेटली इट वाज अ म्यूचुअल सेटलमेंट ओनली, क्योंकि वी हैड बेटर ग्राउंड्स, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो कोई कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को इस चीज़ को लेके कि अगर मान लो जैसे किसी का चल रहा है, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ आर्म ट्विस्टिंग का ये भी चल रहा है, बहुत सारे, हाउ कैन वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स? क्योंकि क्योंकि 2 बातें हैं। पहली तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी तो झंड हो जाती है। हाँ। जब आप ऐसे किसी केस में फंस जाओ या फिर कुछ वैसी चीज़ हो जाए ना, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहे हो, आप उसी लूप में फंस के रह जाते हो। और कई बार इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वो वाला चीज़ सिर्फ बातों में है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है, आपके सोशल इमेज स्टेक पे आ जाती है।
how can one protect himself from this? See, the day you are born, it begins. It is a struggle and survival of the fittest, as Darwin says. तो ये सारी मैं कहूँगी ये तो रास्ते में कुछ ना कुछ आएगा. और प्रोटेक्शन की बात ये है कि जब भी शादी होती है तो किसी से भी आपकी शादी हो, आप ऑब्वियसली यू बिकम इमोशनली डिपेंडेंट एंड टू मेनी. पर आजकल क्या होता है कि पहले ये चीज़ें बहुत समय के साथ शादी में भी हमारा 12th होता था, ग्रेजुएशन होता था, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते थे. अभी लोगों में टाइम बिल्कुल वो खर्च नहीं करना चाहते, तो वो इमिजिएटली शादी के बाद इतने इमोशनली, फाइनेंशियली और एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एकदम से डिसीजन भी ले लेते हैं कि अब हमको सेपरेट होना है. तो वो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम इतने फास्ट हो चुके हैं कि हम इतनी जल्दी डिसाइसिव हो जाते हैं, तो फिर हमको इस बात में बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए कि जब हम शादी कर रहे हैं, व्हेन इट इज़ अ लव मैरिज, ऑब्वियसली यू कैन टॉक इट इन वेरी क्लियर मैनर कि भाई साथ रह रहे हैं तो हम साथ रह रहे हैं, अगर हम अलग होंगे तो हम कैसे अलग होंगे. अभी क्या कि इट इज़ अ सेक्रेमेंट, भाई हिंदू में तो ऐसी बातें करना भी खराब है, तो शादी के पहले लोग डरते भी हैं ऐसी बात करने में. भाई इफ इट इज़ अ लव मैरिज, ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू योर पार्टनर क्योंकि यू आर क्वाइट फ्रैंक. इवन इफ इट इज़ एन अरेंज मैरिज, यू शुड टॉक देन. मान लिया ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना. सबसे पहले अगर आदमी के ऊपर कोई फॉल्स केस आ जाता है चीज़ें, तो वो आपको क्या लगता है क्या चीज़ उसकी सबसे पहले लूज होती है? उसका रेपुटेशन, उसका करियर, उसकी मेंटल हेल्थ? नहीं, मुझे लगता है फॉल्स केस एकदम से नहीं आता. इट ग्रोज एंड गोज ऑन इन द फैमिली. और यहाँ पर प्रॉब्लम what I feel in locality is that if you are a man, you will not go out and talk. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, कोई परेशानी भी, आप हो सकता है आप शादी से इमोशनली खुश ना हो, मेंटली खुश ना हो, फिजियोलॉजिकली खुश ना हो, कोई और बात हो, ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड सीक हेल्प. लड़के बात नहीं करते, उसको बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसा भी होता है. और विमेन के साथ एक बेनिफिट ये भी है कि उसकी तरफ सब कुछ इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली प्राइमा फेसी ऐसा मान लिया जाता है कि शी इज़ द विक्टिम, ऐसा भी है. बट नाउ दैट बहुत सारे केसेस के बाद से ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बिकॉज देयर इज़ नो अरेस्ट और वेरी मेनी थिंग्स. तो ऐसा नहीं है. आई थिंक यू शुड फर्स्ट, और ये जो शादियाँ आजकल हो रही हैं डेटिंग ऐप से या इन सारी चीज़ों से, आई थिंक बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हैं. क्योंकि जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम एक दूसरे को कितना डैमेज करते हैं इस बात का भी ख्याल रखते हैं. हमें सिर्फ डिवोर्स लेना है, लेकिन डैमेज नहीं करना है किसी को. लेकिन अब वो ईगो इशू बना लेते हैं, वहाँ पर ये फॉल्स केसेस आते हैं. और ये अभी जो अतुल सुभाष का जो पिछले साल जो केस आया, जिसने ऑलमोस्ट मतलब नेशनल इशू था, वो हाँ करेक्ट, सबको हिला दिया. यस, इट हैड सो मेनी थिंग्स. लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं. वाइफ अभी शायद बेल पे भी बाहर है. ये सब चीज़ें 1 घंटे तक का वीडियो बना के उसने बहुत सारी बातें कही, सब चीज़ें करी. जाहिर बात है दिस मैन वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट. one of the biggest thing in that was एलिमनी. एलिमनी कैसे क्या? एलिमनी भी कई बार एक चीज़ है कि जो मैंने पहले भी थोड़ी बहुत बात की थी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर भी बात करो कि इतना पैसा निकलवाना है या एक बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है सेटलमेंट का या एलिमनी का. ये सब चीज़ें भी कई बार जो है ना कि बहुत इसलिए भी चीज़ें खींची जाती हैं ताकि आप सबसे ज़्यादा नॉन सेटलमेंट ऑफ मैरिज से फ़र्क किसको पड़ता है? आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? जो आई थिंक बोथ. वो सामने वाले को दिखाई नहीं देता, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सफरिंग. क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है ना, वो आपकी लाइफ है जो खर्च हो रही है, राइट? तो अगर 10 साल विमेन के भी गए, मैन के भी गए, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यू हैव राइटली आस्क्ड, एक जो पार्टी है अगर वो सिर्फ पैसे के लिए मैटर को इलोंगेट कर रही है या फिर जानबूझकर टाइम खर्चा कर रही है, तो उनका कुछ पर्पस होता है, आई एम श्योर. तो जिसका पर्पस होता है वो तो इसीलिए कर रहा होता है. यही है ना कि पैसे निकालने, पैसे ज़्यादा एलिमिनेट. देखिए जो लॉ है वो ये कहता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपके हस्बैंड का, आप उसके हिसाब से आपको, और इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है, लाइक उसके ओल्ड एजेड पेरेंट्स हैं क्या, बच्चे का कस्टडी किसके पास है, क्या वो वाइफ के पास है या हस्बैंड के पास है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. कोई भी कोर्ट ये नहीं कहता कि आप 70% अमाउंट अपना, कोई डिसाइडेड नहीं है.
इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इनकम ऑफ द हस्बैंड. अब जहाँ आप प्रूव कर पाते हो वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, जहाँ आपकी सैलरी टैक्सेबल है और एवरीथिंग. बट कभी कभी बिजनेसमैन होते हैं हस्बैंड, तो प्रूव भी नहीं कर पाते हो आप, इवन इफ ही इज अर्निंग इन लैक्स, बट यू आर नॉट एबल टू प्रूव एनीथिंग. ये ऐसे भी फैक्चुअली ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेचारी हैं, जिनको कोई मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डिजर्व नहीं भी करती, बट अननेसेसरी दे आर यूजिंग द आर्म ट्विस्टिंग मेथड्स टू गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ एलिमनी, राइट. तो वैसा भी है. सो इट इज़ बोथ वेज, चलता रहता है. अगर कोई केस फॉल्स प्रूव हो जाए तो क्या उसमें जो अक्यूजर है उसको एक्चुअल में कोई पनिशमेंट मिलता है? डेफिनेटली. सी आई टेल यू, इन BNS देयर इज दिस प्रोविजन सेक्शन 248 जहाँ कहता है कि आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपए फाइन हो सकता है, और इफ़ द एक्विसेशन, फॉल्स एक्विसेशन इज सच कि सामने वाले को LI या कुछ सीरियस ऑफेंस में उसका कन्विक्शन वगैरह हो जाए गलती से, तो 10 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन भी हो सकता है. देन देर आर न्यू सेक्शंस इन BNS विच सेज फ्रॉम 230 to 233 एंड 229 विच स्पेसिफिकली सेज कि अगर आपने कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, देन ऑल्सो यू विल सफ़र आई थिंक ±7 years ऑफ पनिशमेंट. तो बहुत सारी चीज़ें, बट इन दैट केस आई वुड टेल यू कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी ने केस फाइल किया और वो केस को प्रूव नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट बी अ फॉल्स केस. लाइक फिर वो एक आपको फॉल्स केस का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, दैट हाउ इट इज़ अ फॉल्स केस. थोड़ा सा ना अपन बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है. जैसे जब आपने क्रूएलिटी वाली बात कही थी तो उसमें भी आइडेंटिफाई होना है कि किसके लिए क्रूएलिटी क्या है, ये चीज़ है. जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा है, इट्स बिटवीन 2 पार्टनर्स एंड वन पार्टनर सेंट अ मैसेज कि हाँ ठीक है चल मैं तुझे देख लूंगा, या फिर कुछ और भी चीज़ें उसमें लिख दी है और ये सब चीज़ें. डज इट बिकम अ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोई एविडेंस, या कोर्ट इन चीज़ों में कैसे देखता है इसको, जो डिजिटल स्क्रीनशॉट्स और ये सब चीज़ें? इन मिडवे, लाइक वंस दिस ऑल डिस्कवर्ड कि व्हाट्सएप है, ये चैट है, तो पहले तो इनको जल्दी प्राइमा फेसी मान लेता था केस कोर्ट्स. But now that there is this deep fake and 10 things, okay, I am sitting here, मतलब मुझे हो सकता है कि मुझे कहीं और दिखा दें कैमरे पे बैठ के, you know that deep fake thing. तो अभी कोर्ट, पहली बात तो इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय द साइबर एंड IT इंडस्ट्री, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. दूसरी बात कि जब भी हम, जैसे किसी A ने B को बोला कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आगे की बात में पूरा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना, कि आपने सिर्फ एक गाली अगर मान लो लिख दी, गाली भी लिखी है, उसमें कुछ चीज़ें कहते हैं, बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कुछ भी अगर मैसेज है, तो डज इट बिकम एन एविडेंस? नो, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम एन एविडेंस. यस, पर इन सब बातों के कई बार लड़ाइयाँ ना व्हाट्सएप पे बहुत लंबी खींचती है. मेरा सवाल वहाँ से आता है कि आप ना बहुत आप सामने से बात नहीं हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. पर आजकल लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, बिकॉज देन दे टेक स्क्रीनशॉट्स. तो मतलब इंटेंट इज ऑलरेडी हियर. तो जैसा आप कह रहे हो ना कि अचानक से कुछ भी नहीं होता है, बस हम शायद इनोसेंट होते हैं, हमको समझ नहीं आता, बट आजकल सब बहुत प्लान और प्लॉट करने लग गए हैं चीज़ों को. तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर इनटू लिव इन रिलेशनशिप्स. Okay. और अगर ब्रेकअप होने के बाद क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई विमेन या कोई लड़की ये एक रेप केस फाइल कर दे इस चीज़ पे कि कंसेंशुअल था लेकिन अब नहीं है? विड्रॉइंग ऑफ कंसेंट. हाँ, दीज केसेस आर कमिंग अप दीज डेज. सो जैसे जैसे लॉ इवॉल्व हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, केसेस भी डिफरेंट टाइप्स के हो गए. अभी ये शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, बट पहले ऐसा होता था कि people used to get married in time when their puberty hits, या उनकी sexual या mental या emotional demands होती थी, they had a partner, right, and they used to grow up with that partner. हम चीज़ें सीखते रहते थे. अभी कैसे हो गया है कि now that the age of marriage is shifting day by day, I think year by year, right, तो there is no right age for marriage these days. अच्छा, बच्चों का भी ऐसे हो गया है कि your parents cannot guide you or tell you anything. अभी कैसा हो गया है कि after a particular age, like 30 years, आप इतने एडमेंट हो चुके होते हो अपनी आदतों को लेकर या किसी के भी साथ. अभी आप किसी के साथ हुकअप करते हो या मिलते हो, या फिर दीज डेज वर्ड इज़ यूज्ड कॉल्ड सिचुएशनशिप या व्हाटएवर.
अभी आज आपका कंसेंट है, कल नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तो दो चीज़ें बहुत वेरी करती हैं और मुझे भी कभी कभी समझने में परेशानी होती है कि आज आपका कंसेंट है बट सामने वाले की फिजिकल नीड आज नहीं हो सकती, बट यू आर इन अ कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप। कल जब उसकी नीड है बट यू आर विड्रॉइंग योर कंसेंट, इट विल बिकम रेप, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप एकदम से ट्रस्ट कर रहे हो और आप फिजिकली इन्वॉल्व हो गए हो, देन आई थिंक यू आर ऑलवेज लिविंग ऑन द एज, लाइक। और डीएनए से जो मैच हो जाता है, रिस्क क्या है? 100% रिस्क है। लाइक अगर सी फॉर अ गर्ल इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल कि शी कैन विड्रॉ हर कंसेंट, राइट। शी माइट से कि दैट डे आई वॉज कॉन्सेंशुअल विद हिम बट दैट डे आई वॉज नॉट। तो इफ़ शी इज़ एबल टू प्रूव इट, हाँ डिफ़िकल्ट है उसके पास, सिर्फ कहना भर बहुत आसान है। दिस इज़ वॉट आई वॉज सेइंग कि कई बार लोग इस बात से ही डर जाते हैं कि एक्विसेशन हो गया, जैसे कि FIR हो गया। अभी लोगों को लगा FIR हो गया, माय गॉड। FIR क्या है? FIR सिर्फ ये है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस ऑफेंस है आपके खिलाफ, ठीक है, और पुलिस ने उसको रजिस्टर कर लिया है। आप कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो गए, आपको कन्विक्शन नहीं हो गया, बट आपका अरेस्ट तो हो जाएगा ना, अरे you'll be arrested, बट यू कैन गेट बेल, राइट। that's the problem। फंस तो रहे हैं ना। बट प्राइमा फेसी क्या वो प्रूव कर पा रही है? अरेस्ट तो तब होगा। लेट्स से सब कुछ हो रहा है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या ये चीज़ों को अगर कोई चाहे कि आपका बुरा करना है तो वो इस चीज़ को वजह बनाकर कर सकता है। क्या वजह बनाकर? कि भाई मेरा उस दिन कंसेंट नहीं था, और but then, यू नो कैन इट कन्वर्टेड टू, यू नो, कैन दे फाइल अ केस ऑफ रेप इस केस में? क्या एंटिसिपेटरी बेल भी होता है ना श्रवण? ऑल दैट इज लाइक कि बाद में हुआ ये सब चीज़ें। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम यू नो दिस हैपनिंग। हाँ डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट, हाँ। लाइक डेटिंग एप्स या जो आजकल ऐसे चल रहे हैं। करेक्ट, आप जैसे हुकअप्स और इन सब चीज़ों में तो इन सब चीज़ों में यू आर गेटिंग इन्वॉल्व। वन, यू शुड टेक अ प्रिकॉशन कि आप एकदम से अवेलेबल मत रहो, ऑन एंड ऑफ रहो। आप ग्रेजुअली अपने इमोशंस को फ्लो होने दो। किस तरह के केसेस देखने मिल रहे हैं? कैन वी टॉक अबाउट कि कौन कैसे कैसे किसके साथ क्या हुआ है, ऐसा कुछ? डेटिंग एप्स का एक बड़ा एग्जांपल आपकी प्रिया सेठ का एग्जांपल है, व्हिच एवरीबॉडी नोज। क्या था वो? दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस दैट शी वाज अ साइकोपैथ, लुक्स लाइक, जहाँ तक मैंने उसके इंटरव्यूज और ये सब सुने हैं। तो शी फाउंड अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप एंड फिर बाद में आई थिंक उसने सोचा था कि शायद एक्सटॉर्शन करेगी या कुछ ऐसे करेगी। हाँ, उसने अपने 2 साथियों के साथ उसके बाद फिर जब उसको लगा कि नहीं, मर्डर उसका इंटेंशन नहीं था, बट उसका इंटेंशन ये था कि अब मैं पकड़ी ना जाऊं, अगर पकड़ी गई तो फिर सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। तो आउट ऑफ दैट उसने उसका मर्डर कर दिया। सो फाइनली समबडी हैड टू सफर। जैसे वो देयर वाज अ लाइफ लॉस्ट, राइट। तो ये ज़रूरी डेटिंग एप्स में एक तो परेशानी है कि आप पहली बार जब भी उससे मिले, पब्लिक प्लेस पे मिले, वो अट्रैक्शन होगा, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होंगे टू मीट यू एट एन आइसोलेटेड प्लेस सो दैट यू नो वी कैन बी फिजिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर, बट डोंट गेट इन टू दैट, राइट। उसके बाद डोंट शेयर योर ऑनलाइन लोकेशन एवरी टाइम so that you know she is knowing where you are, anything you are open for any crime, right? Then what you can do is whenever you're going to meet somebody like that, you should always share your live location with somebody you trust, like your friend or anybody, that I'm going to do that. Generally people don't do it in fear of being judged, right? तो उसका consequence होता है। तीसरी बात एक और important है कि आप हमेशा अपने ड्रिंक्स या फूड जो भी आप शेयर कर रहे हो उस वक्त, उनको अनअटेंडेड मत छोड़िए। क्योंकि बहुत बार क्राइम्स ऐसे भी हो जाता है कि यू आर कॉल्ड अपॉन टू मीट समबडी एंड यू आर इंटॉक्सिकेटेड एंड देन आपका कोई वीडियो बना लिया गया है विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट। एंड आफ्टर दैट फिर वो वीडियो को एनकैश करते रहते हैं, यू कम एंड मीट मी, अदरवाइज आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन वन क्लिक, लाइक आप समझ रहे हो। एंड जब आप कहते हो ना कि सुसाइड और दिस एंड दैट, ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम जवाब ही नहीं दे पाते सोसाइटी में, लाइक सपोज वन ऑफ योर वीडियो इज लीक्ड लाइक दैट इन द एंटायर सोसाइटी, इट इज नॉट एन ईजी थिंग, राइट। सो दैट वे यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस in these dating apps. And
और ये भी मुझे थोड़ा अजीब लगता है दैट यू प्लान लव. हाउ कैन यू प्लान लव? लाइक यू आर मीटिंग समबडी बिकॉज यू वांट टू लव समबडी. Love is something very original. It doesn't happen to in a planned manner, right? So that way. इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट. Yeah. पहली बार तो कोई एक और चीज़ आती है, वो ये चीज़ है कि आप किसी को मान लो कोई कपल है, डेटिंग ऐप पे मिला, 2 साल तक उनका रिलेशनशिप चला, Right. और बाद में यू नो एनीबडी वांट्स टू लाइक अब ठीक है मतलब ब्रेकअप हो गया या कुछ वैसी चीज़ हो गई, देन देयर इज दिस केस ऑफ कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज, सेक्स एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज. इसका भी केस बनता है. Yes. इसके क्या क्या है वो केस, और कितना खराब तक जा सकता है? खराब तो जा सकता है, पर इसका एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि ये जब BNS में इंट्रोड्यूस हुआ इस बार, तो ये कहता है कि false representation या deceitful manner that we are going to marry each other so that let's get involved in sexual activity, right? तो ये सिर्फ वो है. It doesn't say that it is a rape, right? It is just कि misrepresentation, deceitful man. Therefore I got it. At least आप rape के victim नहीं हो. 1, 2 is that it is very difficult to prove कि क्या misrepresentation मैंने किया हो सकता है. लेट्स से वो है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो आ जाती है ना बंदे को. अरे देखो, अगर आप प्रॉब्लम ये कहोगे तो आजकल पता है क्या हो 8 रहा है? लड़के लड़कियों से मिलने जाते हैं या उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है. आई एम टेलिंग यू, ये जितने भी केसेस फाइल हो रहे हैं, इनका इंटेंशन आपसे शादी करना नहीं होता है. सपोज ऑब्वियसली A wants to marry B and B goes to the police station and file that false representation है, अभी मैरी. ये 100 में से शायद 2-5 लड़कियां होंगी जिनके साथ सच में ऐसा हुआ होगा. फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, या फिर मेरे हाथ के नीचे कोई ऐसा केस अभी तक आया नहीं. बहुत सारे फेक केसेस आप देखिए. अभी प्रॉमिस टू मैरी पे देर इज़ दिस केस विच आई अपीयर्ड इन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. तो उसमें आया था कि सेक्शन 69 में फाइल किया कि भाई डिसीटफुल मैनर में आई गॉट सेक्शुअली इन्वॉल्व विद. इट वॉज फाइल्ड बाय हुम? आपको पता है, एक मैरिड वुमेन जो कि 45 ईयर्स ऑफ एज है, जिसके खुद 3 बच्चे हैं, एंड वॉट शी इज़ अक्यूजिंग कि मेरे पैर में चोट आ गई, तो मेरे हस्बैंड के पास बाइक नहीं थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी मैं इलाज के लिए कैसे जाऊं, तो उसने बोला कि सो एंड सो एक्स के साथ आप चले जाओ, वो आपका इलाज. मैं एक्स के साथ इलाज कराने जा रही थी, तो रास्ते में एक्स ने मुझे बताया दैट ही रियली लाइक्ड मी एंड आई स्टार्टेड टू स्टे विद हिम इन दैट वेरी प्लेस, विलेज से थोड़ा दूर. She didn't come back. Imagine. Okay. She didn't come back. She stayed with that man for like months together. And then she's filing a case saying कि मैं तो इस pretext पे चली गई थी क्योंकि बाइक पे उसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे. Look at this woman. She's a Hindu, married woman है. वो तो ये मान ही नहीं सकती कि सेक्रामेंट है भाई उसके लिए. तो ये हर महिला को ये पता है कि मैं हिंदू हूँ, जब तक डिवोर्स नहीं होगा मैं दूसरी शादी. क्यों किया होगा ऐसे? FIR is filed. अब आप बोलोगे कि ये फेक केस है, somebody should commit suicide. किसी को भी दिख जाता, उस पे FIR हुई क्यों? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा, तो यही मेरा मतलब इस पूरे उसमें जो मेरी एक sort of a frustration also, which is like कि आपके खिलाफ तो but these facts accusations came तो आ जाते हैं ना. later, right? कि बाद में पता चला कि she was married, she had children. When she went to the police station, she didn't say anything like that. अच्छा. Right? You understand? तो कई बार आप मीडिया में जो दिखा देते हो कोर्ट के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ या किसी के, मतलब आप किसी के साथ 3 महीने रहने के बाद में फिर आगे हो, फिर आप बोल रहे हो कि मेरे से शादी नहीं कर रहे हैं. So what happened? It was only a FIR filed. When these facts I came to know or everybody came to know, obviously he was granted bail. Lately it might be quashed also the FIR because the section does not claim it, right? तो वो obviously, तो अब आप बोलो कि अब फेक केस हो गया, somebody should commit suicide. भाई जैसे जैसे लॉ चेंज होगा, इवॉल्व, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग, तो यू हैव टू स्टैंड बाय इट और फाइट अगेंस्ट इट. So there is this you know, a lot of these things are happening, like extramarital affairs और बहुत सारा चीज़. A lot of it is happening for sex, let's say, relationships, and people do not understand the risk कि अगर ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या चीज़ होगी. Obviously if you are walking on the edge, you are prone to fall, right? Why are you walking on the edge then? Or obviously if you are enjoying the benefit of it, you might as well pay for the consequences of it. I mean, extramarital people don't affairs, realize it कि मतलब ये कितना खराब हो सकता है, और ये जो तुमको बहुत ही लग रहा है ना, it may look like a easy thing for you, but it can't. See, I'll tell you,
आई थिंक कैरेक्टर इज़ अ वर्च्यू, तो बहुत मुश्किल है उसको संभाल के रखना, और ये बहुत क्या बोलोगे आप इसके लिए, आपको बहुत आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर इट, बट आई थिंक अगर आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया देन ऑब्वियसली योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी शैटर्ड, बिकॉज अगर आप हस्बैंड के साथ उसको शेयर कर नहीं सकते. अच्छा, इस बात पे आई रिमेंबर वन केस, देयर इज दिस गर्ल हु हैड कम टू माई ऑफिस एंड वो अपने फादर के साथ आई और उन्होंने मुझे बोला कि मैम माई हस्बैंड इज़ वेरी बैड एंड नाउ दैट आई वॉन्ट टू टेक डिवोर्स एंड ऑल, बट द फादर वॉज टेलिंग कि क्या ख़राब है और ये है वो वायलेंट है और ये मुझे बहुत टाइम से कह रही है, बट अभी हम केस करना चाहते हैं. तो मैंने कहा अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो आप डिवोर्स फाइल करो ना, आप केस क्यों करना चाहते हो. तो फिर मुझे वो थोड़े कुछ क्लैरिटी नहीं लगी वहाँ पे, तो मैंने बोला कि ठीक है, यू कम सम अदर डे व्हेन आई हैव टाइम एंड ऑल. देन आई आस्क्ड दैट गर्ल दैट दिस इज़ माई कार्ड, बिकॉज आई थॉट कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है. तो मैंने उसको फिर अकेले में बुलाया. फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूँ, नॉट विद माई फादर. आपको पता है क्या था वो केस? वो केस था कि वाइफ बेचारी, हस्बैंड क्रूअल तो था पहले से, बट अभी क्या हुआ, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली, और मेट्रोज़ में ऐसा हो जाता है कई बार, यू डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू और टेक योर साइड, या कोई भी बात है. अभी शी वॉज वर्किंग तो उसके किसी कलीग के साथ शी गॉट इमोशनली इन्वॉल्व होते होते ऑब्वियसली इट कन्वर्टेड इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप. They got into the physical relationship. Now what happened is, one day the husband behaved very nicely with her, otherwise he was a very tyrannical fellow. So then उसको वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता दिया कि आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग सो गिल्टी, आई गॉट इन्वॉल्व विद दिस गाय. और उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि आई गॉट इन्वॉल्व. अच्छा, एंड हस्बैंड वॉज सो मैनिपुलेटिव कि वो हर बात को रिकॉर्ड करने लग गया. उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया. उसने ये भी पूछा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है दिस एंड दैट, मैंने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया. और उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ इन द सेंस कि वो भी कि कहाँ वो मिले, किस होटल में एंड ऑल. हस्बैंड ने 4-5 दिन तक ही कंटिन्यू टू बिहेव इन अ वेरी नाइस मैनर. ओके, शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड. शी थॉट कि यार अच्छा हुआ मैंने सब कुछ बता दिया, नाउ थिंग्स आर फीलिंग बेटर. हस्बैंड ने पूरा डेटा कलेक्ट किया, ही वेंट टू दैट होटल, उसने वो रिसीट्स, ट्रांजैक्शन सब कुछ निकलवाया, और उसके बाद नाउ दैट ही इज़ ब्लैकमेलिंग हर. अभी आपको पता है उसके घर में ही ब्रिंग्स एनी रैंडम वुमेन इन द हाउस, ही डज वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू, बिकॉज नाउ दैट शी कैन नॉट से एनीथिंग. वाई? बिकॉज अब वो घर में अगर अपने कुछ, उसने बोला अगर तुमने कुछ भी बताया मेरे बारे में तो मैं तुम्हारी ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये सारे डेटा और ये सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा. अभी आप बताओ, द प्रॉब्लम विद द गर्ल इज़ इफ़ हर फादर कम्स टू नो एवरीथिंग, दो द हस्बैंड वॉज वेरी मिसबिहेविंग या वायलेंट था, लेकिन वो बोलेंगे कि अभी तो तुम्हारी गलती, तो सारा फोकस उधर आ जाएगा. और मे बी वो बोलेगा कि अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम ये सब कहानियाँ बना रही हो. शी वॉज इन सच अ प्रॉब्लम. तो लोग कई बार कितने एक्सटेंट तक चले जाते हैं जस्ट टू डू व्हाट. अब फादर का कहना था कि आप केसेस लगाओ, बट देन आई टोल्ड हर कि आप कुछ भी मत करो, आप सिंपल हस्बैंड को बोलो लेट अस टेक डिवोर्स, मैं भी अलग होना चाह, पार्ट योर वेज एंड रीबिल्ड योर लाइफ. अब जो गलती हो गई है उसके लिए आप कब तक कॉम्पनसेट करोगे, बिकॉज इट हैड बिकम वेरी वायलेंट फॉर हर टू स्टे देयर, बिकॉज शी हैड टू कुक फॉर देम, शी हैड टू सी हर हस्बैंड डूइंग ऑल ऑफ दैट. बहुत सारे ट्रॉमा था उसके लिए. देन आई सेड यू डोंट गो बैक, जस्ट टेल योर फादर आई सिंपली वांट टू टेक डिवोर्स, आई डोंट वांट टू फाइट और डू एनीथिंग, बिकॉज शी सेड कि अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो मुझे घर में भी नहीं रहने देंगे. ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. देन आई जस्ट हेल्प्ड हर by sending her resume to some people and she got a job in Gwalior. Now she's taking care of the child. She's living in her own. अभी जो अपन कर सकते हैं वो कर सकते हैं. I want to come back to the thing कि क्या आप किसी तरह के रेड फ्लैग्स स्पॉट कर सकते हो कि किसी ऐसे बंदे में कि जो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या क्या ऐसे कोई ट्रेल है जो आप छोड़ देते हो जो आपके लिए मुश्किल हो जाए? जैसे आपने वो 4-5 चीज़ें बताई थी कि हाँ कि आइसोलेट हो. हाँ ये चीज़ें
रेड फ्लैग बंदे में आई थिंक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट. बंदे मतलब लाइक बेसिक एक चीज़ है कि किसी में कोई पैटर्न नज़र आता हो कि जो लोग ये करते हैं बार बार. क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखी है अभी रिसेंटली. मैं एक केस पढ़ रहा था जहाँ पे एक ही विमेन इज डूइंग विद लॉट मेनी मैन. हाँ, दैट थिंग इज हैपनिंग क्वाइट ऑफन दीज डेज. उसमें तो मेरे आई नो सर्टेन वुमेन जिन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ, यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने स्टोरी भी चेंज नहीं किया. द स्टोरी इज ऑल्सो सेम. ओके, व्हाट्स द स्टोरी? द स्टोरी इज दैट let's say that girl is A, okay, and I got a call from somebody called B. It's a guy. Now he's calling me up और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड पुरानी ब्लैकमेल कर रही है और शी इज टेलिंग कि मेरे पास मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ. तो एंड उसने बोला कि अब मेरी शादी हो गई है. जब मैंने उसको शादी के लिए कहा था तो वो अग्री नहीं हुई. तो बीइंग ए वुमेन मुझे लगा कि शायद इसने उसके साथ कुछ चीट किया होगा, या मन में तो थोड़ा लगता ही है ना, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर. हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर. सो देन आई सेड अच्छा ठीक है, जो भी है आप बताओ. दूसरे दिन उसका केस आया. ही वाज इन झांसी, ही लिव्ड इन झांसी. तो उसको पुलिस अरेस्ट करके पड़ाव थाने ले आई ग्वालियर में. फिर उन्होंने किसी तो रिलेटिव से मुझे कॉल करवाया कि मैम मैं थाने में हूँ और ऐसे ऐसे दैट गर्ल इज़ ऑल्सो हियर एंड दे आर बार्गेनिंग. ओके, शी इज़ टेलिंग मी कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो फिर आई विल नेवर कॉल यू एंड दिस दैट. तो मैंने बोला कि FIR हो गया है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो जानकारी नहीं. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. देन आई सेंड सम ऑफ माई कलीग और जूनियर टू द पुलिस स्टेशन. तो द TI वो सिटिंग एंड ऑल. तो उसको पूछा कि भाई FIR हो गई क्या इनकी, आप कौन, क्यों पूछ रहे हैं करके. मैंने बोला कि मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न विद दैट पर्सन. नहीं बताना FIR हुई है कि नहीं. उसको बिठा के रखा है, FIR हुई नहीं है. फिर TI को बोला कि भाई आप बिना FIR के किसी को कैसे, जब कोई शिकायत नहीं है कुछ नहीं है, क्यों बिठा रखा है. सर तुम अपना काम करो काइंड ऑफ थिंग, जस्ट गेट आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन. तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन तो हम सबके टैक्स के पैसे से चलता है भाई. पुलिस स्टेशन इज नॉट योर ड्राइंग रूम. आई एम हियर एंड यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यू आर अ सर्विस मैन, यू शुड डू योर सर्विस एंड टेल मी कि वेदर इट इज़ डन और नॉट. तो फिर उसने चिल्लम चिल्ली ये वो हुआ एंड ही गॉट फ्यूरियस क्योंकि उसको लगा सच में FIR नहीं हुई और मैंने बिठाया हुआ है कैसे भी करके. फिर मैंने उस लड़के को बस इतना बोला कि आप निश्चिंत रहो, अभी डोंट गेट इनटू दिस ड्रामा. क्या करेंगे, FIR कर देंगे, हो जाने दो FIR, ठीक है. मैंने पूरे फैक्ट समझे. तो उन्होंने बोला आप कैसे चाहती हो FIR. मैंने कहा ठीक है. नहीं, वो FIR करेंगे क्या? FIR हो गया. नहीं, वो किया गया उसमें. FIR हुआ. FIR में आया कि X जो थी वो 9:30 बजे नई सड़क से जा रही थी कहीं तो अपनी फ्रेंड के घर कहीं. और ये जो लड़का है ये वहाँ से निकला अचानक से और इसकी शादी हो चुकी थी और इसने मुझसे पहले तो शादी नहीं की. और उसके बाद फिर ये वहाँ से निकला तो इसने मुझे अपनी बाइक पे बिठा लिया ज़बरदस्ती, नई सड़क पे जो इतना क्राउडेड है, बिठा लिया. फिर वहाँ से सीधे मुझको पड़ाव पे कोई गेस्ट हाउस है, आई डोंट नो, सम गेस्ट हाउस, वहाँ ले गया एंड ही रेप्ड मी एंड ही मेड माई वीडियो एंड सिंस देन ही इज़ ब्लैकमेलिंग मी via that video कि you have to come and sleep with me. He stays in झांसी. मैंने फिर जब बेल की बात आई तो मैंने कोर्ट को बोला कि she is 25 years old. उधर 9:30 बजे मैंने बोला पहले वीडियो था, कोई था नहीं, वो तो उस दिन बनाया ना. तो पहले जब वीडियो था ही नहीं तो आपका बाइक पे बैठने का रीज़न क्या था? आप नहीं बैठते कि आपने पुश किया, आपने चीखा, आपने चिल्लाया कि ही इज़ ट्रबलिंग मी, मुझे नहीं बैठना. कोई किसी को भी बोलते तो आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट करा के आपके घर भेज देता. आप शी वॉज कैरिंग हर फ़ोन नहीं किया. आप चुपचाप, मतलब नई सड़क से लेके आने में 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, आप कूद जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिंपली चले गए. यू स्टेड देयर ओवरनाइट. घर से किसी ने आपको ढूंढा नहीं. कैन यू इमेजिन? एंड सेम गर्ल ने सेम स्टोरी पे एक और बंदे के साथ ऐसा ही स्टोरी के साथ FIR करा दिया. अच्छा. दोनों केसेस में बेल है, ट्रायल चल रहा है. नाउ शी डज नॉट कम फॉर एविडेंस. वो आएगी कैसे अभी एविडेंस के टाइम? अगर वो आ गई तो क्या कोर्ट उसको सजा देने के लिए कुछ करेगा? सी, कोर्ट उसको सजा देने के लिए, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि पहले तो शी विल नॉट बी एबल टू प्रूव हर केस, वन, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि वही डिस्प्रूव होना does not automatically becomes perjury. You'll have to file a case saying that it was a false accusation, right? The problem is not कि केस होगा फिर उसके बाद the problem is the kind of mental trauma.
उस बंदे की भी अपनी मैरिज भी सफर होगी इस चक्कर में। नहीं, बट दैट्स व्हाट आई गाइडेड हिम। जब उसने पहले दिन ही फोन किया था तो मैंने बोला था फर्स्ट यू लेट मी टॉक टू योर वाइफ। मैंने उसकी वाइफ को समझाया एवरीबडी हैज अ पास्ट, यू हैव टू स्टैंड बाय योर हस्बैंड। अगर तुम नहीं रहोगी तो फिर ही माइट कमिट सम मिस्टेक, वो छुपाने के लिए ही तुमसे डरेगा, अदरवाइज ही हैज नो रीजन टू गेट स्कैर्ड ऑफ, राइट? बट उसको चक्कर तो काटने पड़े ना, वो एविडेंस के लिए नहीं आ रही है, लेकिन वो अगला तो जा रहा है जस्ट कि इस मेस से बाहर निकले। Since he is bailed, the case is taken care of by the lawyers. So that's there. But you have to keep faith. You have to have your stance. You have to stand by whatever is happening. और ये जो आप कह रहे हो कि false cases हो गए तो mental trauma है, media trial है, यार ये तो everybody is at risk. Everybody is facing that. अभी मैं कुछ इस पॉडकास्ट पे कुछ ऐसा बोल दूँ, आई विल बी ट्रोल्ड, राइट? तो ये दिस आई थिंक वी आर ऑल प्रोन टू दिस, यू अंडरस्टैंड? इसमें एक परेशानी ये भी है जिसका उससे कंसर्न नहीं है, जिसको उस बात की नॉलेज नहीं है, जो उस बात का एक्सपर्ट नहीं है, वो भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। जैसे अभी ये ट्विशा शर्मा वाला केस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, राइट, दीज डेज। तो उनकी मदर इन लॉ भी कुछ तो भी शी इज टॉकिंग very much irrelevant also कि पौधों में पानी नहीं डाला तो ये नहीं, I mean yeah, somebody has died, okay? Correct. Exactly the same point. Very serious. No, you can't talk. And अगर कोई ऐसा layman कोई lady बोलती जिसको कुछ जानकारी नहीं है, you've been a judge, I think. नहीं, but still like there is something fishy in that. तभी तो तभी तो इतनी सारी चीज़ें जो है ना कि वो बोले जा रहे हैं, कभी कुछ नया कुछ बोलते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, आई एम श्योर कि ये थोड़ा विचित्र लगेगा लोगों को कि जैसे ट्विशा के घर में ये पता था कि द हस्बैंड वाज अ ड्रग एडिक्ट, तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में। और अगर आपकी बेटी ने आपको ये बताया है कि ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, तो पेरेंट्स ने उसको वहाँ वापस भेज क्यों दिया? मुझे ये समझ नहीं आया। इसमें ना मुझे क्या लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट मींस कि दे हैव अ राइट टू अबेट इट, लेकिन देखो एक बहुत सिंपल चीज़ है, योर चाइल्ड इज, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा समझना पड़ेगा कि शादी जो है ना, जैसे आपने पहले बोला कि शादी भी दो परिवारों की, बल्कि कई केसों में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाता है। और अगर किसी की शादी होने के बाद में अगर किसी की बच्ची घर वापस आ जाती है किसी भी केस से, वो इंसान उसको नहीं वो कर पाता। आजकल एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ तो हो गई है, जो थोड़े से एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वो ये कहते हैं भाई हमें हमारा बच्चा चाहिए, बस सीधी सी बात ही चीज़, आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा आप आ जाओ। और मैं भी यही बोलता हूँ चीज़ें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई आपके साथ वायलेंस हो रहा है, यू शुड ऑलवेज कम बैक, लाइक रिजॉर्टिंग टू टेकिंग बैड स्टेप्स और टेकिंग योर ओन लाइफ इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो चीज़ ना हर आदमी वर्कआउट करने की कोशिश करता है, कहता है कि यार अच्छा देख लो, शायद थोड़े टाइम बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दे लो, अच्छा वो क्या बोल रहे थे कि खाना बनाने का, तो देख लो खाना बना के, कोई ऐसा इशू नहीं। छोटी छोटी चीज़ें, बट किसी के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं। तो फैमिली भी, पेरेंट्स भी पर्टिकुलरली यही चाहते हैं। एक तो शादी छोटे मोटा अफेयर तो है नहीं, खर्चा भी आप दुनिया का करते हो, कोई कुछ भी बोले दहेज भी चलता है, आपको बहुत मोटा हिसाब किताब करना है, ये सब चीज़ करना है। सो ये सब जो है प्रेशर बिल्ड करता जाता है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आदमी बहुत इंस्टेंट फैसला नहीं ले पाता। और इन सम केसेस ऐसा भी देखा गया है कि जब आप इंड्योर कर लेते हो उसको तो चीज़ें बदल भी जाती हैं फॉर गुड समटाइम्स। ट्रू। तो वी डोंट नो, लाइक अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत थिन लाइन है, मतलब इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स। इन सम केसेस ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको इमीडिएटली एक्शन ले लेना चाहिए था, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि इमीडिएट एक्शन से चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। All I am worried about is that it is a duty of the parent also. मतलब मैं I am not supporting कि आप 24 घंटे, like I don't even talk to my mother for months, like my mother-in-law and my mother talk and fine, तो वो भी है, लेकिन हर बात नहीं। लेकिन जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम है, तो सीरियस प्रॉब्लम है, और ड्रग एडिक्ट आप क्या समझ रहे हो, इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ ऑल्सो। और जैसे उसकी बॉडी पे जो मार्क्स हैं, जहाँ तक पता चल रहा है उसे देखकर, कि उससे ऐसा नहीं लगता कि पहली बार किया होगा किसी ने मार पिटाई, मतलब पहले भी शायद हुई होगी। देन आई थिंक, मैं नहीं कह रही कि आप अपनी बेटी को घर ले जाते, बट देयर शुड बी समवन जो वहाँ रह सकता था उसके साथ, या उसका कुछ लोकेलिटी में कोई ध्यान रखने वाला होता था। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी।
अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा जिसमें देयर वाज दिस गर्ल एंड अ बॉय, बोथ इन अ वीडियो. द बॉय इज सेइंग कि हम लोग बहुत अपनी मर्जी से आए हैं और सब चीज़ ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड, और ये सब चीज़ें उन्होंने एस्टैब्लिश किया. आई सेड कि द गर्ल इज़ देयर इन द वीडियो एंड शी इज़ ऑल्सो स्माइलिंग एंड एवरीथिंग. लेटर ऑन when they got caught by police, when they brought to the police station, the girl said कि नहीं, ये इसने तो मेरे को किडनैप किया था और ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें. अगेन आई वुड से ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बट जनरली गर्ल्स क्या करती हैं कि फिर वो अवॉइड करती हैं अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करना, क्योंकि इस बात से अग्री करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सब कुछ कॉन्सेंशुअल होता है. They like each other, they love each other, they want to spend time with each other for the lifetime. Now that उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब वो दोनों घर से अपने चले गए, लेकिन शादी नहीं की है या ऐसा कोई बात है, तो कई बार जैसे लड़की को दायस्याब करके घर ले आए पुलिस वाले या कहीं से भी वो मिल गई, तो फिर वो पहले उनको घर अगर ले गई तो पेरेंट्स ने बहुत इमोशनल समझाया. और कई बार ऐसा भी नहीं होता कि पेरेंट्स हमेशा ख़राब होते हैं. पेरेंट्स कई बार ये भी समझाते हैं कि भाई आप उसके साथ कैसे ज़िंदगी निकालोगे, ना तो वो कुछ करता है ना उसकी फैमिली कोई ऐसी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो आगे के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हो सकता है लड़की को समझ में आ जाता हो, या कई बार वो डर के वजह से बोल देती है, क्योंकि वायलेंस भी होता होगा शायद कई बार, या ब्लैकमेल भी होता होगा कि आई विल कमिट सुसाइड, या फादर या मदर या जो भी, तो वो अपना पलट देती है बयान. तो वो बोल देती है कि अब वो कॉन्सेंशुअल नहीं था, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर चला गया था. अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर वो मेजर है लड़की, तो नाउ दैट ऑब्वियसली बिकॉज द एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द सोसाइटी, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, तो कई बार लिबर्टी या लिबरल हो जाता है कोर्ट, समझता है अगर सर्कमस्टेंस को. पर कई बार यदि अदरवाइज प्रूव हो जाता है तो मुश्किल आती है लड़कों को. तो इसीलिए टू यंग बॉयज़, दे आर वेरी प्रोन टू ऑल दिस. इसीलिए आई वुड एडवाइज़ कि भाई आप किसी के साथ भी फ्रेंडली हो रहे हो, स्पेशली वेमेन के साथ, तो आप बहुत कॉशियस रहो. अगर उनके साथ कोई टेक्स्ट एक्सचेंज है तो उनका ध्यान में रखो कि हो सकता है कि कोई पर्पटली बहुत सारे मैसेजेस ऐसे करवा रही हो आपसे कि आप ही बुकिंग करो, आप ही बुलाओ, आप ही आओ, तो वैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड लुक लाइक म्यूचुअल इन एवरी एस्पेक्ट. मतलब जैसे आप प्रूफ डिसप्रूफ की बात करते हो, तो वैसा थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए. एकदम से किसी के ऊपर भरोसा करके कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर में नहीं जाना चाहिए किसी भी लड़की के साथ. और अवॉइड करो कि यदि वो मेजर नहीं है तो यू शुड नॉट गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद हर, क्योंकि तब उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है. माइनर है, माइनर की 18 साल से कम है. नो वैल्यू, राइट. बट अभी जैसे आप देखो ना, आप कह रहे हो कि कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी ऐसे माइनर अगर इन्वॉल्व हो गए हैं और वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, नाउ दैट दे हैव बिगॉटन अ बेबी ऑल्सो, तो कोई पॉक्सो वगैरह केस, क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रिंजेंट लॉ, तो नाउ दैट अगर वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं तो फिर वो सारे केसेस को ड्रॉप डाउन किया जाए. तो जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, तो लेजिस्लेशन या फिर लॉ तो हमारी सहूलियत के लिए है. यदि वो हमारी लाइफ में आड़े आने लग जाता है तो फिर ऑब्वियसली उसको चेंज करने का टाइम आता है. चेंज करती है उसको सोसाइटी या सब लोग मिलकर. Fake sexual harassment के cases at the workplace, and sometimes they have genuinely destroyed the careers of people. Correct. How to, protect yourself from Posh this? act you're talking about, yes. Posh act. इसके बारे में तो अभी now that because the statistics have changed and now that there are more women at workplace and they are doing well also. और पॉजिटिव बोला जाए तो विमेन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कई चीज़ों में इमोशनल वैल्यू ऐड हो जाती है, उनकी सेंसिटिविटी जुड़ती चली जाती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विमेन पुट इन करती है, बहुत सारी चीज़ें जो मैन पुट इन करता है, एंड इट इज़ देयर इज़ इक्वालिटी. It's a beautiful dynamics by the way. डायनेमिक्स, एंड आई वुड से कि देयर इज़ सेरेब्रल इक्वालिटी, बट फिजियोलॉजिकली नहीं है. करेक्ट. तो हर बात पे जंग करना आई थिंक ठीक नहीं है. कि अगर मैं बोलूँ ओके आई एम ए वुमेन और मैं 50 किलो के आदमी को उठाकर फेंक दूंगी, और दिस इज अटर नॉनसेंस. बट इफ आई से कि येस आई कैन बी अ वर्किंग वुमेन, आई कैन बी अ लॉयर, आई कैन बी अ CEO, आई कैन बी अ मैनेजर एंड अ मदर एंड अ हाउस होल्ड वाइफ एंड वेरी मैनी थिंग्स, राइट, दैट आई कैन अक्लेम. ओके. तो वैसी जब चीज़ें आती हैं वर्क प्लेस पे,
तो क्या होता है कि एज आई से कि रेस्पेक्ट इज़ कमांडेड नॉट डिमांडेड, तो बहुत सारी विमेन के साथ ऐसा हो जाता है कि कई सारे मैन कोई कमेंट्स कर दें या कुछ गलत बात करें, या उनका इंटेंशन हो सकता है उनका एक्शन वैसा ना हो, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने में पॉश एक्ट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कई चीज़ें सरफेस नहीं होती बट वो ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि कई लोग जो लीगली बाउंड सिटीजन होते हैं दे डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, तो उस चीज़ों को प्रिवेंट करने में पॉश काम आता है। रही बात फॉल्स एक्यूजेशन की, येस ऑब्वियसली इट माइट हैपन कि कई बार आपके यू नो what I feel, this is my personal feeling, कि how somebody is looking at a woman can ascertain कि भाई वो किस intention से आपको देख भी रहा है, forget touch या whatever, uncomfortable gaze भी, uncomfortable, yes, वो that is also a crime these days, voyeurism है, then stalking है, everything, तो वैसा है। अब अगेन वही बात है कि किसी ने आपको कोई वल्गर कमेंट किया या कुछ खराब बोला, अब हो सकता है कि वो उतना इनसेंसिटिव भी हो, उसको उतनी अकल ही ना हो कि क्या बोलना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता उस शब्द की, और हो सकता है कि वो इंटेंशनल भी हो, राइट, तो वो सारी चीज़ें वेरी करेंगी। अब ऑब्वियसली जब हम 10 चीज़ें सही करते हैं तो हो सकता है कोई इसमें लॉ की कोई गलती नहीं होती, क्या होता है कि मेरा इंटेंट गलत है, करेक्ट, अगर मेरा इंटेंट गलत है और मैं उस इंटेंट से लॉ को आर्म ट्विस्ट करके किसी के अगेंस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ी परेशानी आ सकती है, उसमें प्रूविंग डिसप्रूविंग की प्रॉब्लम आती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कई बार विमेन को झेलने पड़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए अभी हम कैसे कोई भी बात, कोई भी डेटा या हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वो कैसे हम बात करते हैं, मैंने कैसे बोला कि ग्वालियर में लोग बोलते हैं कि मैन हो तो आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्लाइंट से ये सुन लिया था। ऐसे ही जो हम सुनते हैं, समझते हैं, देख रहे होते हैं। अभी पॉश में भी ऐसा होता है कि कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा इस तरीके के केसेस देख लिए, या जब मीटू आया था तो एवरीबडी जॉइंड इन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो जब ऐसी कोई हवा चलती है या कुछ गलत होता रहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि फिर लोगों को लगता है कि लेसर द वुमेन लेसर द प्रॉब्लम, करेक्ट, तो वो उनको बायकॉट करने लग जाते हैं। उनको लगता है माय गॉड, शुड वी फोकस ऑन द वर्क और शुड वी फोकस ऑन दैट दिस शैल नॉट हैपन, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हमेशा नाउ दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, इट हैज़ टू बी लाइक दैट कि जैसे आप बोलते हो ना कि मैन अगेंस्ट वेमेन, उतना नहीं दिखता मुझे जितना वेमेन अगेंस्ट वेमेन है, पहली बात। और बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग। कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, हमें उसका सही डेटा भेजना चाहिए, क्योंकि जैसे 498 है, अभी आप देखिए उसको एकदम डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। अभी किसी सच में किसी वेमेन के साथ हो रहा हो, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, अंडरस्टैंड। तो वैसी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी को एक्यूमुलेट करते हैं तो वो सोसाइटी का नॉर्म बन जाता है, फिर वो कस्टम बन जाता है और धीरे धीरे करके लॉ बन जाता है।